जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम दशम स्कंद का द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भक्तों, हमने जाना कि जो देवकी जी का 7वां गर्भ था, जिसमें बलराम जी थे, संकर्षण जी यानी कि शेषनाग, उनको कैसे योग माया ने रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया। और कंस को क्या लगा कि मेरे भय से ही ये जो गर्भ है ये नष्ट हो गया। उसके बाद जब भगवान की 8वीं बारी थी तो भगवान तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, और जो कहते हैं कि भाई ये शरीर चेंज कर लेते हैं तो वो भी योगी है। हिमालय में से बहुत से योगी मिलते हैं जो अपना शरीर छोड़ करके किसी मृत के अच्छे शरीर को धारण कर लेते हैं। ऐसा अंग्रेज़ों के टाइम एक जर्नल था जो हिमालय में पोस्टेड था, उसने अपने आँखों से सत्य गाथा लिखी है, उसकी ऑटोबायोग्राफी में ही लिखा हुआ है। तो ये कहना कि ये भगवान है तो वो भगवान नहीं। जो भी भक्तों हार्ड मास का शरीर, यानी कि जैसे हम मेरा और आपका शरीर है हार्ड मास का, उसको जो धारण करता है वो परमेश्वर नहीं होता है। योगी हो सकता है, देवता हो सकता है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को शरीर की आवश्यकता नहीं है। वो प्रकट हो सकते हैं और उनकी प्रोजेक्शन कैसी है कि आप जैसे फिल्मों में आप प्रोजेक्शन देखते हैं लेकिन आप उनको स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन जो भगवान प्रोजेक्टेड होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है ना, मैं अपने कलाओं को, अपने माया को अधीन करके प्रकट होता हूँ। जब भगवान प्रकट होते हैं तो आप उनके शरीर का स्पर्श भी कर सकते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, उनसे लिंगन भी कर सकते हैं और विहार भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला
जो आप अगर कोई आपको ये बोलता है कि भाई ये इसने शरीर मृत का शरीर धारण कर लिया, ये इसने ऐसा कर लिया, ये भगवान है, वो भगवान नहीं है। भगवान हमेशा अपने संपूर्ण रूप में प्रकट होते हैं, कभी माँ की योनि से नहीं निकलते और ना ही माँ की योनि से निकले हुए शरीर को कभी धारण करते हैं, क्योंकि वो गर्भ में कभी प्रवेश नहीं करते। ये हार्ड मास का शरीर तो बहुत दूषित शरीर है भक्तों। इस शरीर को हम जीव धारण इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे को योनियाँ मिली हुई हैं, ये मानव योनि में हम आए हुए हैं। और ये योनि क्या है? ये मोक्ष का द्वार है, यानी कि यहाँ पर द्वार खुलता है मोक्ष के लिए, भोगों के लिए, देवी देवताओं की योनियों के लिए, नरकों की योनियों के लिए, 84 लाख की योनियों के लिए। तो हम उस शरीर में आ गए हैं जहाँ से अनेकों द्वार खुलते हैं। तो हमारे को ये जानना कि हम कौन से द्वार से हमने निकलना है, वो भगवान ने हमारे को स्वयं इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, आज़ाद छोड़ दिया। हम बंधित नहीं हैं कि नहीं हम यही द्वार से निकलेंगे। देखिए, आपने जितनी गाथाएं सुनी उसमें कई ऐसे भी थे जो बहुत पापी थे, जैसे अजामिल था, अनेकों पाप किए थे। धुंधकारी था, उसने अनेकों पाप किए थे, लेकिन वो भी भगवान की लीला कथा सुन करके भगवान के धाम में पहुंच गए। तो भक्तों, तो भगवान के अभी जब उसमें आया तो देवकी जी को क्या लगा कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है, लेकिन हकीकत में उनके गर्भ में तो कुछ भी नहीं था। एक लाइट थी जिसके वो गर्भ चमक रहा था, और उस गर्भ को देख करके कंस की भी बुद्धि सही हो गई, यानी कि उसको भी आत्मज्ञान हो गया, उसको भी अंदर भी एक परिवर्तन हो गया। और वहाँ देवता लोग आए, उन्होंने 17 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई, यानी कि उनकी प्रार्थना की। और उस प्रार्थना के बाद कहते हैं फिर उन्होंने उनसे देवकी जी से कहा, देवकी जी को संबोधित करके कहा, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सब का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंश के साथ पधारे हैं। अब आप कंस के तनिक भी मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंशियों की रक्षा करेगा। यानी कि देवताओं को भी इस चीज़ का पता नहीं था कि भगवान गर्भ में नहीं आते। तो उन्होंने एक देवकी जी को सिर्फ एक संतावना दी कि हाँ, आपके गर्भ में भगवान आ गए, लेकिन हकीकत क्या थी कि भगवान गर्भ में कभी नहीं आते, भगवान सदा प्रकट होते हैं। अब हम आगे का जो भाग 3 अध्याय पढ़ेंगे, उसके अंदर भगवान के प्रकट होने की गाथा का आएगा, अब उसको हम आगे जानेंगे। आइए इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्ते विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों। अंत में सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर विष्णु जी को आगे करके देवगण स्वर्ग चले गए, अपने लोगों को लौट गए। देखिए वक्तों क्या कहा है यहाँ पर, सुखदेव जी ने उसको स्पष्टीकरण किया है
कि उन्होंने अपनी अपनी मति के मुताबिक, यानी कि जितना उनको ज्ञान था उसके मुताबिक उन्होंने भगवान का विवरण किया। लेकिन भगवान का विवरण करने में कोई समर्थ नहीं है, किसी की समर्थ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप यहाँ से हिसाब करें कि जो सूर्य है वो, उसका मैं पूरा अगर नपाई करूँ तो अच्छे से नपाई करने के बाद में आप ऐसा होगा। लेकिन हकीकत क्या है कि सूर्य का आप अंदाज़ा लगाते हैं कि सूर्य इतना बड़ा है, आप सूर्य को जा कर के उसको नाप नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान के बारे में, उनकी कलाओं के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी देवता उनके बारे में नहीं बता सकता। कहते हैं स्वयं भगवान ही अपने बारे में बताए तो बताएं, और कई जगह तो ऐसा भी आता है कि भगवान भी अपना अनंत नहीं बता सकते, इतना उनका विस्तार है। आगे यहाँ पर अब तृतीय अध्याय आरंभ होता है। अथ तृतीय अध्याय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश में सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। क्या होता है जब कोई महान शक्ति, या तो शक्तियों की भी शक्ति आ रहे थे, तो जितने ये ग्रह नक्षत्र हैं ये तो उनके दास हैं, अपने आप ही शांत होकर के अपने अपने उसमें चले जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा राजा अगर आए तो सब अपने अपने कार्यक्रम में टेंशन होकर के लग जाते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होती है, सब अपने अपने कार्य पूर्ण रूप से करने लग जाते हैं और सही करते हैं और बेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस देते हैं। उन्होंने आगे बताया है कि दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, निर्मल, आकाश में तारे जगमगा रहे थे, क्योंकि भगवान रात्रि के समय 12 बजे उनकी प्रकट हुए थे, और पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां और हीर आदि के खाने मंगलमय हो रही थी। अब देखिए, जब भगवान प्रकट हुए तो लक्ष्मी जी ने क्या करा कि जो खदानें थी उसमें जो हीरे छिपे हुए थे बाहर निकाल दिए और वो चमचमाने लग गए। नदियों का जल निर्मल हो गया। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे, जबकि कमल हमेशा दिन में खिलता है। अब यहाँ पर रात्रि को खिल रहे थे क्योंकि सृष्टिकर्ता प्रकट हो रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियाँ रंग बिरंगी पुष्पों से के गुच्छों से लद गई। रात के समय ही भगवान को चढ़ाने के लिए, उनके स्वागत के लिए फूल भी आ गए थे। अब कभी पक्षी चहक रहे थे तो कभी भंवरे गुनगुना रहे थे। अब कई बार रात को आप सुनते हैं पक्षी चहकने लग जाते हैं। तो आजकल तो कोई वो नहीं है, कलयुग है। कभी चहकते हैं तो कभी शुभ समाचार भी होता है, कभी अशुभ समाचार भी होता है। लेकिन पहले जब रात को अगर पक्षी चहकें तो वो हमेशा शुभ ही होता था। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों की अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियाँ जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वह उस समय अपने आप जल उठी। देखिए क्या बढ़िया प्रभु की कृपा हुई है कि जो हवन कुंड थे, जहाँ पर ब्राह्मणों ने जो अखंड ज्योतें जला रखी थी, कंस ने सबको बुझा दिया था। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो सब अपने आप जल पड़े, यानी कि सारी तरफ उजाला ही उजाला हो गया। भक्तों, ये बिल्कुल वैसे ही है। जब हम भगवान की भक्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है और हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तो हमारे को हर तरफ उजाला ही उजाला होता है। हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है तो व्यक्ति कहीं भी चला जाए वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा, खुशी ही खुशी रहेगी। वो व्यक्ति कभी उदास नहीं होगा। लेकिन जो भी भगवान से विमुख है और इच्छाओं के अधीन है, वो कभी
प्रसन्न नहीं रह सकेंगे। उनको हमेशा कुछ ना कुछ दुख लगा ही रहेगा, और वो दुख कई बार इतना बढ़ जाता है कि वो आपका शारीरिक दुख बन जाता है, सांसारिक, मानसिक और शारीरिक। आपको शुरुआत कहाँ से हुई है? मानसिक से आए और निकला कहाँ जा कर के? शरीर पे। अब शारीरिक दुख जो है वो अब सांसारिक बन जाता है, आपसे लोग नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रही है। और इसी कारण से आपको लगता है कि मुझे लोग पसंद नहीं करते, लेकिन इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर किसी व्यक्ति में जो आपके पास आ जाए और उससे बहुत दुर्गंध आ रही हो, बहुत भयंकर दुर्गंध आ रही हो, तो क्या आप उसके साथ बैठ सकेंगे? नहीं बैठ सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब हमारे अंदर दूषित विचार होते हैं, वो अंदर सड़ रहे होते हैं, उनके सड़ने से हमारा शरीर सड़ने लगता है, और हमारा शरीर में से जो दुर्गंधी उत्पन्न होती है, यानी नेगेटिव विचार का जो ऑरा निकलता है, वो दूसरे को हमसे दूर करता है। हमें क्या लगता है कि ये हमारे से होशियारी कर रहा है, मेरे को पसंद नहीं करता, मेरा नेगेटिव बोलता है। वो इसलिए नेगेटिव बोलता है क्योंकि आपकी एनर्जी उसके पास नेगेटिव जा रही है। जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसे ही आपके साथ व्यवहार होगा। अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो लोग आपको पॉजिटिव वे में लेंगे, अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी होगी तो आपको नेगेटिव लेंगे। और आगे उन्होंने क्या कहा है? संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान का आविर्भाव अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुम्दुबियाँ अपने आप बज उठी, यानी कि स्वर्ग तक बाजे बजने लग गए। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लग गए, और सिद्ध और चरण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लग गए। विद्याधारियाँ अप्सराएं साथ साथ नाचने लग गई। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि अनंत से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लग गए। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। क्यों धीरे गर्जना करने लगे? कि कहीं कोई डिस्टर्ब ना हो जाए। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन का अवतार समय आया तो चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण देव रूपानी देविकी के गर्भ से प्रकट हो गए। देखिए क्या कहा है? प्रकट हो गए। जैसे पूर्व दिशाओं में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय होता है, यानी कि वो पैदा नहीं हुए, उसमें से ऐसे निकले जैसे कि उनको ऐसा लगा घर में से कुछ है, और वो वहाँ पर वो प्रकट हो गए। वसुदेव जी ने उनके सामने एक अद्भुत बालक है, उसके नेत्र कमल के समान कोमल हैं और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्री वक्ष चिन्ह है। अत्यंत सुंदर सरमय रेखा है। गले में कौस्तुभी मानी झिलमिला रही है। वर्षाकलीन का मेघ समान परम सुंदर श्यामल शरीर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर मणि किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती करधानी की लड़ियाँ लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभामान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों को सुशोभित बालक अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। देखिए, आप स्वयं सोचिए कि जब बालक योनि में से निकलता है तो क्या होता है? नंगा होता है, उसका वस्त्रहीन होता है। और यहाँ पर भगवान जब प्रकट हुए हैं तो कैसे प्रकट हुए हैं? शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए हैं, विशाल नेत्र हैं, और उनके गले में सारे कौस्तुभी मानी झिलमिला रही है, और उनके मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। वैदुर मुनि किरीट कुंडल यानी कि मुकुट, मोर मुकुट पहने हुए हैं। ऐसा बालक कभी गर्भ में से निकल सकता है क्या? आप खुद ही सोचिए।
तो ये भगवान की लीला है। इसको समझ लेना कि भगवान कभी गर्भ में से पैदा नहीं होते हैं। वो एक लीला करी उन्होंने, जिससे कि उनको ये लगा, देवकी जी को, कि ये मेरे गर्भ से निकला है। लेकिन अगर निकला है तो वो वस्त्र कहाँ से पहने हुए थे, आभूषण कहाँ से पहन लिए? क्या गर्भ के अंदर भूषण डाल दिए गए, किसी ने घुस करके उनके मोर मुकुट सब कुछ डाल दिया? नहीं। यही तो भक्तों हकीकत है, इस बात को समझना चाहिए। जब वासुदेव ने देखा कि मेरे पुत्र रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्होंने असीम आश्चर्य हुआ, फिर अंत से उनकी आंखें खिल उठी और उनका रोम परमानंद मगन हो गया। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मण के लिए 10,000 गौओं का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंकांति से सूतगृह में जगमगा रहे थे। जब वासुदेव जी ने को यह निश्चय हो गया कि यह परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। उनकी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया और फिर हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति गाई। अब देखिए क्या है कि अब वासुदेव जी को ये हो गया कि ये तो भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए हैं मेरे पुत्र के रूप में, और इस तरह से कहते हैं कि उन्होंने भगवान की बहुत बड़ी स्तुति गाई। और वासुदेव जी ने क्या कहा? वासुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अति साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप केवल अनुभव और केवल आनंद है। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग आदि अपनी प्रकृति से स्त्रीगुण में जगत की सृष्टि करते हैं, उसका विनाश करते हैं और उसको उसमें प्रविष्ट करते हैं, और आप ही प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक महतत्व आदि कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक आपकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वह इंद्र आदि 16 विकारों के साथ मिलती है, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करती है और इसे उत्पन्न करके इसे अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उसमें बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान है, यानी कि भगवान पहले से ही विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार से वसुदेव जी ने उनकी 10 श्लोकों में स्तुति गाई है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में रूप में तो पुरुषोत्तम भगवान सभी के लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्होंने कंस को कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। अब देवकी जी ने भी उनकी प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? प्रभु, वेदों में आपके जिस रूप की अव्यक्त और सबका कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारहीन है, जिसे विशेष रहित, अनिवर्चनीय, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि प्रकाश विष्णु आप स्वयं हैं। जिस समय ब्रह्मा जी की पूरी आयु 2 पदार्थ की समाप्त हो जाती है, काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोग नष्ट हो जाते हैं, पंच महाभूत अहंकार और महतत्व की प्रकृति में लीन हो जाता है, उस समय एकमात्र आप ही शेष रहते हैं। इस प्रकार से देवकी जी ने बहुत बड़ी स्तुति गाई। इस प्रकार से देवकी जी ने 8 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। और फिर भगवान ने कहा, अब भगवान ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभव मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम पृश्नि और वासुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने
वर्षों आयु, घाम, शीत, उष्णा आदि केवल विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगा करके परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। देखिए कितना लंबा तप हुआ है। ऐसे नहीं भगवान उनके पुत्र बने। पुण्यमय देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों की तपस्या, श्रद्धा और प्रेम में भक्ति से आपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था। देखिए वहाँ पर क्या बताया, मैं फिर इसी रूप में प्रकट हुआ था। उन्होंने यहाँ पर अब इसको क्लियर कर दिया है कि मैं प्रकट होता, मैं योनि में से नहीं निकलता। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारी कोई संतान भी ना थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँ से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर के तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। यानी कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं। मेरे दूसरा तो होने की बात ही क्या है, मेरे बराबर भी कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय पृश्नी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति और वसुदेव, कश्यप, उस समय मैं भी तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन कहते थे। देखिए सेकंड उन्होंने कौन सा रूप लिया, वामन का ले लिया। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में मैं उसी रूप में फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैं तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखा दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं होती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम मेरे परम पद की प्राप्ति करोगे। यानी कि मुझसे प्रेम करते करते तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। हाँ, देखिए भगवान ने क्या किया है, उनको पूरी इंट्रोडक्शन दी है प्रकट होकर के। किस रूप में, चतुर्भुज रूप में। और फिर भगवान ने 2 भुजाएं वाला किया। आगे सुखदेव जी कहते हैं भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूत गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के घर से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित थी। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों के समस्त इंद्रियां और वृत्तियों को चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत सो गए। बंदीगृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जो ही उनके निकट पहुँचे, वे सब दरवाजे अपने आप खुल गए। यहाँ ये समझ लेना चाहिए भक्तों कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे कितने ही कठोर बंधन क्यों ना हो, जो कभी नहीं निकल सकते, वो सब अपने आप खुल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होने से अंधकार दूर हो जाता है, उसी समय बादल धीरे धीरे गरजकर फुहार छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों को, जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। अब ये वहाँ पर नंद बाबा के गोकुल में पहुँचे।
वासुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदीगृह लौट आए। जेल में पहुंचते ही वसुदेव जी ने उस कन्या को देवी को शैया पर सुला दिया और अपने पैरों से बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह बंदीगृह में बंद हो गए। इधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु यह ना जान सकी कि ये पुत्र या पुत्री है, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरा योग माया ने उन्हें अचेत कर रखा था। देखिए, ये थी भगवान की लीला। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान सदा प्रकट होते हैं। तो आज भगवान का हमने जन्म उत्सव मनाया और वो गोकुल पहुंच गए, यशोदा मैया के पास पहुंच गए। और यहीं पर हम वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु की आज्ञा हुई और प्रभु की इच्छा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इसके आगे की कथा का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, हे नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।